हेलो बच्चों। तो नीट का एग्जाम हो गया एज एक्सपेक्टेड। जैसा कि बायो का पेपर आप टेस्ट पेपर देते आ रहे होते, ऐसा ही सेम पेपर आ गया है। लग रहा है कि जैसे टेस्ट पेपर उठा कोई उसमें से दे दिया गया हो। तो देखिए आपके सामने है सब कुछ एकदम इजी, मतलब मजेदार स्टैंडर्ड जो था, एकदम मजा आ गया है पेपर में। देखिए एक एक नोट्स में आप मिला सकते हो क्वेश्चंस। ठीक है, अब ध्यान से देखिए आप। जो भी हुआ छोड़िए, अभी पेपर लेके बैठ जाइए, मिलाइए, देखते हैं। चलिए कोई भी सेट होगा पेपर, आपका क्वेश्चन आपको क्लियरली विजुअल होगा। थोड़ा कोशिश करेंगे क्योंकि अभी पेपर पीडीएफ में अवेलेबल है नहीं एग्जैक्टली, तो फोटो खींच के मैंने इसमें लगा दिया है। ध्यान से देखिएगा, इसमें पूछ रहा है करेक्ट कौन सा है। सबसे पहले बॉटनी डिस्कस करते हैं। ध्यान से देखिएगा, एकदम मजा आएगा बाबू। देखना है कि मैंने देखा ना, दिल खुश हो गया कि अगर आपने अच्छे से फॉलो किया होगा जितना मैंने कहा था इंस्ट्रक्शन, जो भी नोट्स था प्लस एनसीईआरटी, बस उसके अलावा कुछ नहीं, कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस वगैरह कुछ नहीं। आपने टेस्ट दिया होगा, एकदम अच्छे से 85 प्लस करके आए होंगे। चलिए देख लेते हैं। ठीक है, तो द फ्लावर्स ऑफ वेलेस्नेरिया आर कलरफुल एंड प्रोड्यूस नेक्टर। नहीं बाबू, वेलेस्नेरिया में तो वाटर पॉलिनेशन होता है, तो नेक्टर वगैरह कोई चांस ही नहीं है, कलरफुल होगा नहीं, क्योंकि कलरफुल इंसेक्ट पॉलिनेशन वाला होता है। तो पहला गलत हो गया स्टेटमेंट। ठीक, दूसरा, द फ्लावर्स ऑफ वाटर लिली आर नॉट पॉलिनेटेड बाय वाटर। वाटर लिली क्या पॉलिनेशन वाटर से नहीं होता? सबको पता है ये बात। इन मोस्ट ऑफ वाटर पॉलिनेटेड स्पीसीज द पोलन ग्रेन्स आर प्रोटेक्टेड बाय फ्रॉम वेटिंग, म्यूसिलेज कवरिंग होती है, याद करिए। पोलन ग्रेन्स ऑफ सम हाइड्रोफाइट्स आर लॉन्ग एंड रिबन लाइक होता है, सबको पता है बाबू, इनसाइड की लाइंस हैं। इन सम हाइड्रोफाइट द पोलन ग्रेन्स आर कैरिड पैसिवली इनसाइड वाटर, सही बात है। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा, देखिए यानी कि पहला गलत हो गया, बी सी डी ई। क्या हो जाएगा ऑप्शन? बी सी डी ऑप्शन, यानी कि इसका आंसर हो गया सेकंड। चलिए मिला लीजिए फटाफट। ध्यान से देखिएगा, बहुत ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करेंगे हम आपको इसको, बस आंसर मिलाइए फिलहाल, क्योंकि सब लोग आंसर का ही वेट कर रहे हैं। ये देखिए, ये क्वेश्चन बाबू नया था बाबू एकदम। सबने यहाँ पे XC2 खोजा है, लेकिन XC2 मिला नहीं है, तो एक धोखा था। बस एकमात्र ऐसा क्वेश्चन तो आपको धोखा दे सकता है, यही है एकमात्र क्वेश्चन। बाकी 99 क्वेश्चन जो आपके आए थे प्योर एकदम आपके, मतलब टिक मारने वाले थे। थोड़ा लेंदी हो सकता है, मे भी कुछ लोग को लेंदी लगा हो क्योंकि स्टेटमेंट पढ़ने पड़ रहे हो, लेकिन ऑप्शन मौजूद थे। मैक्सिमम जो टफ क्वेश्चंस आए हैं बाबू सेक्शन बी से आए हैं। सेक्शन ए वाला जो पोर्शन है एकदम क्लीन है, एकदम मजा आने वाला है। ध्यान से देखिएगा। अब देखें, इसमें बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन आंसर जा रहा है, सेमी कंजर्वेशन मेथड भी जा सकता है। देखिएगा, देखते हैं एनटीए क्या मानता है। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट, इनहिबिशन ऑफ सक्सिनिक। तो बाबू कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन, सबको पता है ये बात। ऑप्शन हो गया इसका 1। इसमें पूछ रहा है कि रूट, देखो ध्यान से, जो रूट बनाता है आपको पता है ना, ऊपर कोलियोप्टाइल नीचे कोलियोरिजा होता है, यानी कि ये वाला सी वाला ऑप्शन जो है आपका रूट फॉर्मेशन। तो पहला इसका ऑप्शन हो गया। नेक्स्ट देखेंगे, तो ये क्वेश्चन 104 था, क्वेश्चन 105। ओके, नेक्स्ट पेज, ध्यान से देखिएगा। बुलिफॉर्म सेल आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इनवर्ड कर्लिंग ऑफ लीव्स इन मोनोकॉट्स। ध्यान समझिएगा, मोनोकॉट्स में होता है। ठीक, फोटोसिंथेसिस को इंक्रीज नहीं करता है बाबू, सरफेस एरिया थोड़ी बढ़ाता है। ऑप्शन क्या जाएगा? सी जाएगा। ठीक है, अब देखें यहां पे 106 क्वेश्चन नंबर, ध्यान से देखिएगा। तो विच ऑफ द फॉलोइंग आर रिक्वायर्ड फॉर द डार्क रिएक्शन। डार्क रिएक्शन मतलब जो लाइट रिएक्शन नहीं है। तो डार्क रिएक्शन बाबू लाइट किस में आएगा? ये तो लाइट रिएक्शन में आएगा। क्लोरोफिल लाइट रिएक्शन में आएगा। CO2 एब्जॉर्ब करेगा तभी ना कुछ बनेगा, तो ये किस में आएगा? डार्क रिएक्शन में। और वहां पे आपको पता है ATP और NADPH का इस्तेमाल भी होगा और बनेगा भी। तो ऑप्शन क्या होगा? CDE, यानी कि ऑप्शन हो गया फर्स्ट। देख लिया, एकदम एनसीईआरटी की लाइन से सारी, कुछ भी बाहर का नहीं है। ध्यान से देखना, ये देखो कम से कम टेस्ट में 5-6 बार आपको मिला होगा कि इंटरफेसिकुलर कैम्बियम जो बनता है बाबू, वो एग्जांपल किसका है? डी डिफरेंशिएशन का। एनसीईआरटी ने चिल्ला चिल्ला करके बोला है। देखिए नेक्स्ट, हिंद टू ऑलवेज कट्स, एकदम बाबू टेस्ट का क्वेश्चन है। 6 बेस पेयर, ध्यान से देखना, एकदम उठा के रख दिया है भाई। 6 बेस पेयर, यहां पे देखे एनसीईआरटी की लाइन है, ट्रॉपिकल रीजन शोज ग्रेटेस्ट लेवल ऑफ स्पीसीज रिचनेस बिकॉज, पहला देखें, tropical latitude have remained relatively undisturbed for millions of years, hence more time was available for species diversification। सही बात है। ट्रॉपिकल इन्वायरमेंट्स आर मोर सीजनल बाबू, लेस सीजनल होता है, तो ये गलत हो गया। मोर सोलर एनर्जी इज अवेलेबल इन ट्रॉपिक्स, सही बात है। कांस्टेंट इन्वायरमेंट प्रमोट नीस स्पेशलाइजेशन, सही है बाबू एकदम। ट्रॉपिकल इन्वायरमेंट आर कांस्टेंट एंड प्रेडिक्टेबल, सही है, यानी कि ऑप्शन बस बी वाला गलत है, बाकी सब सही है। तो हो गया ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्राइटेरिया फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ फंजाई। देखे ध्यान से, तो स्पोर फॉर्मेशन देखते ना, एक्सोजीनस है कि एंडोजीनस है, तो बाबू ये तो होगा ही होगा। फ्रूटिंग बॉडी, उसमें आपको ने पढ़ा था ना कि कौन सी फ्रूटिंग बॉडी होती है, किसमें वो रहता है, स्पोर पाया जाता है, एस्कोस्पोर्स, ये सब देखा था आपने ना, पैसिडियोस्पोर्स,
तो ये फ्रूटिंग बॉडी भी होगा। मॉर्फोलॉजी ऑफ माइसीलियम देखते थे ना, सेप्टेट ये सब देखते थे, मोड ऑफ न्यूट्रिशन नहीं देखते थे, इसीलिए ऑप्शन हो जाएगा 4। हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी, बाबू सबको पता है 3 एटीपी 2 मॉलिक्यूल ऑफ एनएडीएच, 3 एटीपी 2 एनएडीपीएच चाहिए एक CO2 को फिक्सेशन करने के लिए, सबको पता है ये बात। ऑप्शन हो गया बी। यहां पे देखें, ध्यान देखिएगा, These are regarded as major cause of bad health। तो बाबू ओवर एक्सप्लॉयटेशन बोलो यस, को एक्सटिंक्शन बोलो यस, म्यूटेशन नहीं, हैबिटेट लॉस फ्रेगमेंटेशन यस, माइग्रेशन नहीं। तो टॉपिक्स हैं बाबू, ये क्या है, टॉपिक दिए हुए ना, एविल क्वार्टेट, उसमें से 3 यहां दिए हुए हैं, तो ए बी एंड डी ओनली। ओके, द कैपेसिटी टू जनरेट अ होल प्लांट फ्रॉम एनी सेल ऑफ द प्लांट इज कॉल्ड टोटिपोटेंसी कहते हैं बाबू। क्या कहते हैं, टोटिपोटेंसी। तो ऑप्शन हो गया सी। नेक्स्ट, यहां पे देखिए कैरा के क्या है, अरे यार किसको नहीं पता, कैरिंग कैपेसिटी है ये, क्या है, कैरिंग कैपेसिटी। ध्यान से देखना, स्पिंडल फाइबर अटैच टू काइनेटोकोर्स ऑफ क्रोमोसोम ड्यूरिंग, कब अटैच होता है, मेटाफेज के दौरान, सबको पता है, इजी क्वेश्चंस। ये दोनों देखिए एनसीईआरटी का डायग्राम है, दोनों ही पेरिगाइनस के एग्जांपल्स हैं। किसके हैं, पेरिगाइनस। ध्यान से देखेंगे, यहां पे आइए मिलाते हैं इसको, राइजोपस, ब्रेड मोल्ड, उस्ट्रेलेगो क्या हो जाएगा, बी का सेकेंड। तो नेक्स्ट सी, पक्सीनिया क्या होगा बाबू, फोर्थ। रस्ट फंगस दिख रहा है सबको, यानी कि ऑप्शन होगा थर्ड। देखे ध्यान से, एकदम मस्त। इन अ प्लांट ब्लैक सीड कलर इज डोमिनेंट ओवर अ व्हाइट सीड कलर BB इन ऑर्डर टू फाइंड आउट द जीनोटाइप ऑफ द ब्लैक सीड प्लांट विथ विच। तो बाबू याद करिए, टेस्ट क्रॉस, रिसेसिव यानी कि स्मॉल BB, ऑप्शन डी, सिंपल। अ पिंक फ्लावर्ड स्नैपड्रैगन प्लांट वाज क्रॉस्ड विथ अ रेड फ्लावर स्नैपड्रैगन प्लांट, व्हाट टाइप ऑफ फिनोटाइप आर एक्सपेक्टेड। तो अब क्या होगा, रेड फ्लावर भी होगा, पिंक फ्लावर भी होगा, इनकम्प्लीट डोमिनेंस का एग्जांपल है ऑप्शन नंबर डी। ये देखें, ध्यान से देखें, देखिए आंखें आपकी अंधी ना हो जाए बाबू इतने आसान क्वेश्चन दे करके। 2 और मोर अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ ए जीन, इसको हम क्या बोलते थे, एलील्स। एक का हो गया तीसरा, अरे एक ही मार दो, खत्म कहानी, हो गया खत्म। नेक्स्ट, लेसिथिन क्या है, फॉस्फोलिपिड, 1000 बार क्वेश्चन आया होगा टेस्ट में, फॉस्फोलिपिड। अब देख लें ये वाला क्वेश्चन, देखे बाबू ये वाला क्वेश्चन, मतलब कितनी बार पूछा है नीट में, मतलब मजाक कर दिए हैं सब एकदम। और इस पर भी ना अगर बाबू 85 प्लस, हम तो कहते हैं 90 सही हो तो बेकार है। देखिए ये क्या होगा, ब्यूट्रिक एसिड, यानी कि ए का हो गया तीसरा, ए का तीसरा। सैक्रोमाइसिस सर्विसी क्या होगा, इथेनॉल, बी का हो गया पहला, तीसरा और पहला, ये मिल गया, ये मिल गया। और ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम क्या होगा, साइक्लोस्पोरिन ए, यानी कि ऑप्शन हो गया ए, खत्म। यहां पे देखिए, यहां पे देखिए सब लोग, इन द गिवन फिगर विच कंपोनेंट हैज थिन आउटर वॉल, यानी कि गार्ड सेल की बात कर रहा, सी वाला, खत्म। विच आर द फॉलोइंग एक्टिनोमॉर्फिक, बाबू DMC, मैंने कहा था ना DMC, डी फॉर धतुरा, मस्टर्ड, चिली, तीनों होते हैं एक्टिनोमॉर्फिक। रेडियल सिमेट्री, ऑप्शन हो गया 3। नेक्स्ट, ये देखिए, बाय द 3 रीजन इन DNA एंड दीज रेस्पेक्ट टू अपस्ट्रीम, बाबू एकदम लाइन से दिया है एनसीईआरटी में फिगर में, पहले प्रोमोटर, फिर स्ट्रक्चरल जीन, फिर टर्मिनेटेड जीन, ऑप्शन नंबर 2। यहां पे देखें, नाइस क्वेश्चन। What is the fate of a piece of DNA carrying a gene of interest which is transferred into an organism? पहला, the piece of DNA would be able to mutate itself independently in the progeny cell, the organism, ना हो ही नहीं सकता यार। It may get integrate into the genome of the recipient, सही बात है, ठीक है बाबू। It may simply it may multiply and be inherited along the host DNA, सही है। The alien piece of DNA is not an interest part of chromosome, बाबू गलत है, तो ऑप्शन हो जाएगा बी एंड सी। नेक्स्ट, ऑक्सीन डज नॉट इफेक्ट मैच्योर मोनोकॉट प्लांट, पता है सबको। द कोफैक्टर ऑफ एंजाइम, कोफैक्टर बाबू देखिए इस साल तो बायोमॉलिक्यूल को छावा दिया है एकदम, मतलब मजा आ गया कि क्वेश्चन पूछ दिया, 3-4 क्वेश्चन हम दिखाएंगे। पहला क्वेश्चन देखिए, जिंक, जिंक होगा। द लैक्टोज, अगर लैक्टोज प्रेजेंट है मीडियम में, बैक्टीरिया इज ट्रांसपोर्टेड टू द सेल, कह रहा है, मैंने आपको चिल्ला चिल्ला के बताया था कि एक बाबू एंजाइम है परमिएज, वो हमेशा सेल में मौजूद रहता है ताकि ग्लूकोज लैक्टोज को वो अंदर ले सके। तो बाबू परमिएज परमिएबल करेगा मेम्ब्रेन को, तभी ना वो एब्जॉर्ब करेगा। नेक्स्ट, यहां देख लें क्वेश्चन, बहुत लोग छोड़ दिए हैं, बहुत लोग गलत हो गया है, ध्यान से देखना कंसेप्ट क्या है इसका।
Which of the following can be explained on the basis of Mendel's law of dominance? पहला, out of one pair of factor one is dominant and other is recessive. सही है, हो सकता है यार, लॉ ऑफ डोमिनेंस ये कहता है ना, कैपिटल टी है स्मॉल टी है तो कैपिटल टी डोमिनेंस, और ये क्या है recessive. Alleles do not show any expression and both the characters appear as such in F2 generation. अरे alleles अपना एक्सप्रेशन क्यों नहीं दिखाते यार? अगर डोमिनेंट एलील दिखाएगा, रिसेसिव नहीं दिखाएगा, तो यहां डज नॉट नहीं, डू सो बाबू को गलत हो गया ये स्टेटमेंट. Factors occurs in pairs in a normal diploid plant. ठीक है, होते हैं पेयर्स में होते हैं. The discrete unit controlling a particular character is called factor. सही है. The expression of only one of the parental character is found in a monohybrid plant. एकदम सही है, तभी तो मोनोहाइब्रिड नाम है बाबू. तो बी वाला गलत है, बाकी सब सही. ऑप्शन नंबर 4. पेरेन्काइमा इज लिविंग बट कोलेनकाइमा इज डेड. अरे बाबू पेरेन्काइमा भी लिविंग है और कोलेनकाइमा भी लिविंग है, तो बाबू ये पहला ऑप्शन गलत हो गया. जिम्नोस्पर्म लैक जाइलम वेसल बट प्रेजेंस ऑफ जाइलम वेसल इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एंजियोस्पर्म विद इनसाइड लाइन. सही है. स्टेटमेंट 1 गलत, स्टेटमेंट 2 सही, यानी कि ऑप्शन नंबर 2. Chromosome become gradually visible under light microscope during leptotene. सही है. The beginning of developing stage is recognized by dissolution of synaptonymal complex. दोनों स्टेटमेंट सही है. ये जिसका पेपर है बाबू उसने दोनों स्टेटमेंट सही किया है, लेकिन उसने बताया है कि उसने टिक नहीं किया है और उसका बायोलॉजी में सिर्फ 1 या 2 गलत है, 1 गलत है और वही यही गलत है. ध्यान सुनना, ठीक है. अब बाद में देखेंगे किसका पेपर है, ये बात बताएंगे. तो याद रखिए जिसका भी पेपर है ये, इसने कहा कि सर ये मुझे आ रहा था लेकिन मैंने सोचा कि पता नहीं शायद गलत है कि इलेक्ट्रोटीन में ये दिखेगा कि नहीं दिखेगा, तो मैंने छोड़ दिया इसको. तो ठीक है ना बाबू. तो मैंने कहा था कि 50% भी अगर आशा हो तो मार दिया क्रेटिक. तो आज अगर ये हो गया होता तो 90 सही हो गया होता. चलिए नेक्स्ट देखते हैं. न्यूक्लियोलस साइट फॉर एक्टिव राइबोसोमल आरएनए सिंथेसिस. ए का तीसरा हो जाएगा, ए का तीसरा हो गया, यानी कि ऑप्शन 1 या तो ऑप्शन 3. उसके बाद देखिए बी देख लेते हैं. सेंट्रियोल ऑर्गेनाइजेशन लाइक कार्टविल. सही है, यानी कि बी का दूसरा, यानी कि हो गया ऑप्शन नंबर 3. लिस्ट ऑफ इंडेंजर्ड स्पीशीज किसमें है बाबू? आईयूसीएन. याद करिए किसने रिलीज किया था? आईयूसीएन ने. द डीएनए प्रेजेंट इन क्लोरोप्लास्ट सर्कुलर होता है, डबल स्टैंडर्ड होता है, सर्कुलर होता है और डबल स्टैंडर्ड. जब मैंने मॉलिक्यूलर शुरू किया था पढ़ाना तो सबसे पहला उसमें डायग्राम बना के मैंने ही बताया था. ठीक है ना. तो ऑप्शन नंबर हो गया 4. एक एक बात बाबू जिसने नोट किया होगा, जिसने ट्रस्ट किया होगा ना, वो धोखा नहीं खाएगा. ठीक है बाबू. कमेंट में आप चाहे कुछ भी लिख सकते हैं, गाली दे सकते हैं, लेकिन याद रखिएगा जिसने पूरा नोट फॉलो किया होगा और जिसने एनसीईआरटी पूरा करके गया होगा और जितने टेस्ट दिए होंगे, एकदम बाबू एकदम 100% श्योर है कि 85 प्लस करेगा. कितनी गलतियां कर ले उसके बाद भी. तुम कमेंट में कितनी गाली लिख दो, कुछ भी लिख देना, ठीक है ना, लेकिन ये सच है और ये एकदम डंके की चोट पे कह रहा हूं मैं. ध्यान समझना इसको. नेक्स्ट, Which of the following are fused in somatic hybridization involving 2 variety of plant? तो क्या होते हैं? प्रोटोप्लास्ट का फ्यूजन होता है. Identify the correct description about the given figure. यहां पे देखें, Identify the correct description about the, ये हमको लगता है सेक्शन भी आ गया क्या? ठीक है, कोई बात नहीं. तो मैं सिर्फ आंसर बता रहा हूं, जो क्वेश्चन मिल जाएगा यहाँ पे. तो क्या होगा इसका? तो विंड पॉलिनेशन वाला है ना, देखो एकदम पूरा सब निकला हुआ है. याद आ रहा है? नहीं याद आ रहा है? तो ये विंड पॉलिनेशन ऑप्शन नंबर सी होगा इसका. स्प्रेइंग शुगर केन स्प्रे करना जिबरलिन. याद करो, खत्म. कई बार आ चुका है पीवाईक्यू में. ये देखिए बाबू, ए कैसे गलत हो सकता है? ए फ्रेडरिक ग्रिफिथ, क्या हो जाएगा? ट्रांसफॉर्मेशन. ए का तीसरा. ठीक है बाबू. बी जैकब एंड मोनॉड, क्या हो जाएगा? बी का लैकोपेरॉन, यानी कि ऑप्शन हो गया डी. चौथा ग्लूटफोर. यार कितनी बार मैं आया था क्लास में, एकदम ऐसे पढ़ दिया था ना, तो कितने लोग कह रहे थे कि ये पढ़ देने से क्या होता है, ट्रांसलेट कर देने से क्या होता है. बाबू होता है, देख ले. कुछ भी करेंगे ना होगा. ठीक है ना, ध्यान से देखिएगा. और ये भरोसा रखिए, बस कॉन्फिडेंस होना चाहिए, भरोसा रखना चाहिए. जहां पे जिसको फॉलो कर रहे हैं ना, उसको थोड़ा सा उस पर भरोसा करिए. ठीक है ना. वो कहां से आया है, कितना पढ़ा लिखा है, ये सबसे मायने नहीं रहता है. आप देखिए, ध्यान समझिए ना. यहाँ पे मैं कह रहा हूं, मैंने जितना भी पढ़ाया है 200 इसमें 100 क्वेश्चन बायो के है ना, एक क्वेश्चन जो है मैंने नहीं पढ़ाया है, वो मैं मान रहा हूं उसको. ठीक है. और वो किसी भी कोचिंग में नहीं पढ़ाया गया है, मैं ये भी कह रहा हूं. ठीक है ना. इसलिए वो जो इन C2 XC2 वाला है बस, लेकिन 99 तो करके आए होगे. ध्यान समझना इसको. देखिएगा आगे देखिए. तो ग्लूटफोर ग्लूकोज का होगा, तो ऑप्शन ए का हो गया 4. ए का ही दिया है बाबू, तीसरा ऑप्शन. मार के एकदम आगे चलो, एकदम आपका हेल्प किया है. इन C3 plant some O2 bind to rubisco, hence CO2 fixation is decreased. सही बात है. इन C4 plant mesophyll cell so very little. बाबू लिटिल क्या होता ही नहीं है C4 plant. गलत हो गया. स्टेटमेंट 1 ट्रू, स्टेटमेंट 2 फॉल्स.
करना ही नहीं क्वेश्चन ये सब, थोड़ा भी कंफ्यूजन लगे तो, क्योंकि ऑप्शंस मौजूद हैं। आइडेंटिफाई द स्टेप इन ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल व्हिच डज नॉट इन्वॉल्व ऑक्सीडेशन ऑफ सबस्टेंस। को एकदम बाबू टेस्ट का क्वेश्चन है ये, जीटीएस का बाबू पहला ही सक्सेनिक कोएंजाइम, याद करिए स्टेप सारे। यहां पे देखें सिट्रिक एसिड साइकिल ग्लाइकोलिसिस सब दिया हुआ है, कहां पे क्या होता है, ए वाला देखिए सिट्रिक एसिड साइकिल, बाबू सेकंड लास्ट जो दिया होगा ना, सेकंड लास्ट 23 वाला जो था मॉक टेस्ट, ये क्वेश्चन डायरेक्ट वहीं से आया हुआ है। एक का दूसरा सिट्रिक एसिड साइकिल, ध्यान से देखिएगा, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में होगा, ग्लाइकोलिसिस कहां होता है, साइटोप्लाज्म में, यानी कि बी का पहला, यानी कि बाबू टिक कर दीजिए आप, कौन सा, चौथा ऑप्शन, खत्म। Which of the following statement is correct regarding the process of replication in E. coli? तो द डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज कैटलाइज पॉलीमरेशन इन 5 डेज, नहीं बाबू एक ही में होगा ना, ये भी क्वेश्चन मॉक टेस्ट क्वेश्चन, एक सब आ गया है बाबू। आप भले कह रहे हैं सर अपनी प्रशंसा कर रहे हैं, बाबू प्रशंसा नहीं कर रहे, मेहनत है ये बस, ठीक है ना, सबने मेहनत की है, इतने सारे क्वेश्चंस कराए गए हैं, इतने हजारों क्वेश्चन कराए गए हैं कि बाबू सब का सब टिक करके आए होगे, अगर थोड़ा भी कॉन्फिडेंस और थोड़ा भी मेहनत की होगे तो। यहां पे गलत हो गया ऑप्शन, द डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज कैटलाइज पॉलीमरेशन इस डायरेक्शन में, सही है ये, पूछा क्या है करेक्ट, तो ये सही लग रहा है ऑप्शन, और बाकी देख लीजिएगा। नेक्स्ट ये वाला क्वेश्चन देखिए, बाद में हम करके दिखा देंगे, अभी मान लीजिए सब आंसर का वेट कर रहे हैं, देख लेते हैं इसको, पक्का किसी ने किया नहीं होगा, इसको छोड़ देते हैं अभी के लिए, बाद में बता देंगे। नेक्स्ट देखेंगे इसमें बाबू रोज, प्लम पीच रोज, याद किए हो ना, पेरिकाइनस, तो ए का हो गया, दूसरा क्या हो गया, दूसरा, यानी कि ए खत्म, ये खत्म। पी देख लीजिए, पी वो मार्जिनल प्लेसिड, एकदम आसान है बाबू, ड्रू प्रूफ देख के पगलाओ मत, देखो दो, ए का भी दूसरा, बी का चौथा, हो गया तीसरा ऑप्शन, बाकी दो पता नहीं है तो भी काम चलेगा। रॉबर्ट में ने क्या किया था, देखिएगा, ग्लोबल स्पीसीज डाइवर्सिटी 7 मिलियन है, किसने बताया था, रॉबर्ट में, ए का तीसरा, ये चर्चा गए, ये चर्चा गए, ये है, ये जीवित है। बी वाला देख लेते हैं, बी वाला डिसाइड कर देगा, अलेक्जेंडर वॉन हेम्बोल्ट, बी का क्या हो जाएगा बाबू, बी का देखेंगे स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप, याद करो यार, याद आ रहा है क्या, ठीक है ना, ये सब चीजें एकदम आसान है बाबू, जो पढ़ोगे वही आएगा, विश्वास करिए, कहीं भी चले जाएं, किसी कोचिंग में चले जाएं, किसी का कुछ भी ज्वाइन कर लें, कुछ भी कर लें बाबू, आएगा वही जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है, बस साथ रहिए, ट्रस्ट करिए, मजा आएगा एकदम। नेक्स्ट बाबू, इस बार गलती हुई तो अगली बार नहीं होगी, मर थोड़ी जाओगे, 1 साल की बात है, जब ही जागो तभी सवेरा, बस सीधी सी बात है बाबू इस फील्ड में। मोनोडेल्फस, ध्यान से देखना, चाइना रोज, ए का हो गया चौथा, ए का चौथा, ठीक है, 2 है यहां पे। डायडेल्फस, बी का पी होता है बाबू, हो गया खत्म, तीसरा ऑप्शन। नेक्स्ट रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द सेट ऑफ करेक्ट, ठीक है, देख लेते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन अकर्स यूजुअली बाय फ्लैजेलेट, जो इसको छोड़ दो, इसको अभी लंबा है, छोटा करते हैं क्योंकि ऑप्शनल वाला है बाबू। टाइफाइड, देखिए ध्यान से, यहां पे जूलॉजी पा जाइए फटाक से, टाइफाइड किससे होता है, सबको पता है किससे होता है बाबू, बैक्टीरिया से होता है, ए का होगा चौथा, ए का चौथा, खत्म हो गया आंसर, देख रहे हो, इतने जल्दी कभी मिलेगा, ये देख लो, एकदम प्योर एनसीईआरटी रटने वाला क्वेश्चन, नॉन मेडिकेटेड आईयूडी, चिल्ला के पढ़ाए थे, मजा आ रहा था ना उस समय जब, लेकिन बाबू अब मजा आए तब ना, कि नंबर आ गया, पढ़ा दिए थे बढ़िया, याद हो गया था, सब कुछ हो गया था। ए का तीसरा, यानी कि नॉन मेडिकेटेड आईयूडी कौन सा होगा, लिप्स लूप, ए का हो गया का तीसरा, ए का तीसरा, ये दिया है, ये दिया है, ये खत्म, ये खत्म। बी वाला देख लेते हैं, बी वाला पहला दिया, बी वाला पहला, सी डिसाइड करेगा, सी वाला देख लेते हैं, ऐसे करिए टाइम बचेगा, ऐसे करना था अब क्या करेंगे, अब काफी दूर चला गया। हार्मोन रिलीजिंग आईओडी, सी का क्या हो जाएगा बाबू, ध्यान से देखेंगे, कौन LNG20 होता है, तो 2 का ऑप्शन क्या हो गया, इसका आंसर का 2 हो गया। द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ हाइमेन इज नॉट अ रिलायबल इंडिकेटर ऑफ वर्जिनिटी, सही बात है, हाइमेन प्रेजेंट है कि नहीं, आपको ये शो नहीं कर सकते कि वर्जिनिटी का टेस्ट नहीं हो सकता, मैंने साफ साफ नोट करके लिखवाया था, लोगों ने कहा था अरे सर क्या लिखवा रहे हैं, सबको पता है, तो पता है तो सही क्यों नहीं किए, तो मैंने नोट करके लिखवाया था, प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ हाइमेन इज नॉट द रिकॉग्नाइजेबल क्राइटेरिया ऑफ वर्जिनिटी, लिखवाया था मैंने साफ साफ, ठीक है, तो पहला ऑप्शन सही है, हाइमेन इज टॉर्न ड्यूरिंग द फर्स्ट क्वार्टर्स ओनली, गलत हो गया बाबू, हाइमेन कई तरह से टूट सकता है, तो ऑप्शन ए स्टेटमेंट 1 सही है, स्टेटमेंट 2 सही गलत है, तो ऑप्शन हो गया 1। इन बोथ सेक्सेस ऑफ कॉकरोच अ पेयर ऑफ जॉइंट फिलामेंट स्ट्रक्चर कॉल्ड एनल सेल्स, यार एकदम ओपी सर चिल्ला बताए होंगे आपको कि 10वें सेगमेंट पे रहता है दोनों में। पॉन्स, ये देख लो बाबू, नर्वस सिस्टम से क्वेश्चन आ गया है पूरा एकदम, 4 क्वेश्चन नर्वस सिस्टम से, 1 क्वेश्चन नहीं 4 क्वेश्चन, देखो 4 1 2 3 4 क्वेश्चन को एक में मिला दिया, लेंथी हो गया इसलिए। देखें पॉन्स, कनेक्ट डिफरेंट रीजन ऑफ ब्रेन, एनसीईआरटी की लाइन है, देखिए ध्यान से,
हाइपोथैलेमस, न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स, यानी कि ए का तीसरा, बी का चौथा, ए का तीसरा, बी का चौथा मिल गया, खत्म। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए स्टेरॉइड हार्मोन? बाबू ग्लूकागॉन, बाकी सब हैं। विच which one is the correct product of DNA dependent RNA polymerase to the given देखिए, देख लेते हैं कौन सा ये है ना, टी। देख लो बेटा, ये 3 लिखा है तो क्या होना चाहिए यहाँ पे 5 होना चाहिए। टी है तो यहाँ पक्का ए रहा होगा, यहाँ ए है तो यहाँ पक्का टी आएगा, लेकिन आरएनए बोला है तो यू लिख देंगे। बोलो, तो यानी कि हमें मिल गया यू। फिर उसके बाद कौन आएगा? सी है तो सी के सामने क्या आएगा बाबू? जी। फिर ए है, ए के सामने क्या आना चाहिए था? टी, लेकिन आएगा क्या? यू, तो ए यू जी यू मिल गया। बोलो यस, बोलो यस, हो गया ना। अब उसके बाद देख लो, अब क्या सर दो मिल गया, ए यू जी यू, ए यू जी यू। क्या करते हैं, देख लेते हैं ना, आगे चल लेते हैं थोड़ा सा। फिर कौन आएगा? यहाँ पे क्या है बाबू? देखें जी, देखिए सब मिलाएंगे तो ऑप्शन आएगा 3। चलिए ठीक है, इतना टाइम नहीं अभी। यहाँ पे देखें 158, ये देखिएगा ध्यान से, यहाँ पे 3 एकदम एनसीईआरटी का लाइन है, पक्का मिला होगा टेस्ट में, 100% श्योर है, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा इसको। अब देखें ए बी सी, पहला क्या है? अरे लाइन से याद कर लेते हैं, स्केलेटल मसल, स्मूथ मसल और कार्डियक मतलब उठा हटाया, सफल भी नहीं किया गधवा, तो ये क्या हो जाएगा? स्केलेटल स्मूथ, स्केलेटल स्मूथ बाबू, चौथा ऑप्शन में खाली दिया है। चलिए नेक्स्ट, फॉलोइंग आर द स्टेज ऑफ सेल डिवीजन, तो सबसे पहले क्या होगा बोलो इसमें? गैप 1 फेज, G1 फेज, गैप 1 यार, तो गैप कहां से आ गया? अरे G1 G2 बाबू, क्या था? गैप ही तो था। तो पहले G1 फिर G2, पहले क्या था बाबू? सॉरी, पहले G1 फिर यस, देखो यार, याद करो यार, ध्यान से देख लो बट्टा। G1 यस, G2 याद आ रहा है, तो G1 कहां गया? E, G2 यस कहां गया? C, G2 कहां गया? A, तो E C A, ले हो गया, खत्म। क्या पूछा है? विच ऑफ द फॉलोइंग आर ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, तो कौन सा होगा? माइस्थेनिया ग्रेविस हाँ, रूमेटॉइड आर्थराइटिस हाँ, गाउट नहीं, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी नहीं, जेनेटिक डिसऑर्डर है, और बाबू ई सिस्टमिक ल्यूपुस SLE। अब देखो कहोगे सर ये तो हमको नहीं पढ़ाया गया है, तो बाबू मैंने कहा था जब कोई बाहर का क्वेश्चन आए तो पक्का उसको ध्यान देना, वो कुछ हेल्प करेगा आपका कि कुछ आप उसे अपने आप सही कर दें। देखिए बाबू, ए और बी तो पक्का है ना, तो ए और बी कहा बाबू? देखो बाबू, पक्का बाबू, देख लेना बाबू, ध्यान से देखना, ए और बी यही दिया है, यहां दिया है, ये तो गई ले चच्चा, ये तो गई ले। कैसे करना है? बाहर से क्वेश्चन है तो देख लो बाबू, डी मैंने कहा ये बाबू जेनेटिकल है लेकिन ऑटो इम्यून नहीं है, तो ऑप्शन हो जाएगा 4, खत्म। ये देख लीजिए आपके सामने आ गया है, फिर वही क्वेश्चन, लाइपेज, यहां पे पूछ रहा है लाइपेज लाइपेज लाइपेज, तो लाइपेज क्या करेगा? आपको कौन सा बॉन्ड तोड़वाएगा बताइए, खुद सोचिए। तो एस्टर बॉन्ड, बी न्यूक्लियस क्या कराएगा बाबू? फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, एंडोन्यूक्लियस क्या करता है? डीएनए तोड़ता है, फॉस्फोडाइस्टर। तो अगर आपको इतना ही पता होगा ना कि फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड तोड़वाएगा न्यूक्लियस, तो अभी खत्म कहानी, यानी कि बी का चौथा ऑप्शन नंबर 1। फ्लिपर्स ऑफ पेंगुइन एंड डॉल्फिन कितनी बार पूछेगा भाई? 5 6 बार 8 9 बार पूछ चुका है। कन्वर्जेंट, ये देख लीजिए, एक्सपिरेटरी कैपेसिटी बाबू, एक्सपिरेटरी कैपेसिटी यानी कि ईसी, यानी कि टीवी प्लस अपने सांस छोड़ा 500 ml, जबरदस्ती छोड़ा ईआरवी, तो टीवी प्लस ईआरवी जोड़ दो, हो जाएगा ईसी। तो ईसी कहां गया? टीवी टीवी टीवी, ईआरवी यानी कि एक का दूसरा इकट्ठ दिया, अच्छा दिया, यहां दिया, यहां दिया, ये खत्म, ये खत्म। बी देख लेते हैं, बी देख लेते हैं बाबू, बी 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 कहां गया? हाँ, फंक्शनल एफआरसी क्या होता था? एफआरसी आरवी प्लस ईआरवी क्या होता था? आरवी प्लस ईआरवी, ऑप्शन 4, यानी कि बी का चौथा, बी का चौथा, बी का चौथा, यानी कि सी, खत्म। विच ऑफ द फॉलोइंग, ये देख लो क्वेश्चन, साफ साफ मैंने लिखवाया है कि हार्डी विम्बर्ग प्रिंसिपल को कौन कौन से फैक्टर इफेक्ट कर सकते हैं, इवोल्यूशन ने बताया था। तो बाबू जीन माइग्रेशन इफेक्ट करेगा, जीन रिकॉम्बिनेशन करेगा, जेनेटिक ड्रिफ्ट करेगा, लेकिन अगर जीन पूल कांस्टेंट है तभी तो ये बाबू है। इसने कहा है कि नॉट इफेक्ट, तो ऑप्शन नंबर बी। यहां देख लें, इंटरनोडल पाथवे कितनी बार बताया था? एसए नोड, एवी नोड, एवी बंडल, पुरकिंजी फाइबर बताया था। तो एवी बंडल से निकलेगा क्या? बंडल ब्रांचेस, यानी कि हो गया आपका ECA, ECA ऑप्शन नंबर 3।
Which of the following factors are favorable formation of oxyhemoglobin? एल्यूलाई में मैंने बताया था, एल्यूलाई में PO2 हाई, बाकी सब लो। अरे PO2 हाई, H प्लस लो, T लो, PCO2 लो। बताया था, ट्रिक बताया था कि PO2 हाई, बाकी सब लो, यानी कि हाई PO2 एंड लेसर H प्लस कंसंट्रेशन। ओके, ये देखिए क्वेश्चन एप्लीकेशन से आ गया सीधे सीधे। एप्लीकेशन कौन सा एप्लीकेशन? अरे 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 बायोटेक्नोलॉजी। ये देख ले, अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन कौन सा होगा? एम्फाइसेमा, बोलो यस। क्राई 1 AB कॉर्न बोरर। तो ऑप्शन हो गया ए का तीसरा, बी का चौथा, एक ही मिल रहा है, ऑप्शन नंबर 1। मैच द फॉलोइंग की तो खूबसूरती है बाबू, एक दो मिलाओ, काम खत्म। FSH act upon ovarian follicles in female and Leydig cell in male। अच्छा है, FSH Leydig सेल पे कब एक्ट करने लगा बाबू? Leydig सेल पे LH एक्ट करता है, तो ऑप्शन 1 गलत, मतलब एसेशन गलत हो गया। Growing ovarian follicle secrete estrogen in female while in interstitial cell secrete androgen in male human being। सही है, ऑप्शन एसेशन ए गलत, रीजन सही, ऑप्शन 2। नेक्स्ट, द फॉलोइंग डायग्राम शोइंग, अच्छा PBR 322 का बाबू तो फिक्स रहता है, क्वेश्चन आएगा ही। द जीन एक्स इज फॉर प्रोटीन, एक्स को बोल रहा है ना, एक्स। हाँ, द जीन एक्स इज फॉर द प्रोटीन इन्वॉल्व इन रेप्लिकेशन ऑफ प्लांट, गलत है। देखिएगा चौथा ऑप्शन सही है इसका, ठीक है, देख लीजिएगा। कोकीन, यहां पे आइए, कोकीन का क्या हो जाएगा बाबू? एरिथ्रोजाइलम से निकलता है, ए का तीसरा। हेरोइन, बी का क्या हो जाएगा बाबू? पेपर ना हेरोइन का, तो बी का चौथा, यानी ऑप्शन नंबर 2। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, एनिलिड्स आर ट्रू सिलोमेट्स, सही बात। पोरिफेरेंस आर स्यूडोसिलोमेट, गलत है बाबू। एस्केलेमिंथस एसिलोमेट, गलत है। प्लेटिहेलमिंथस स्यूडो, गलत, सब गलत है, पहला सही है बाबू, एकदम आसान सा क्वेश्चन। इन द नेफ्रॉन द डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले इज इम्परमिएबल टू वाटर, का कह दिए बाबू? कहीं इतना गलत बोल दिए, उल्टा बोल दिए। द PCT इज लाइंड बाय सिंपल कॉलमनर ब्रश बॉर्डर। अच्छा, एपिथेलियम एंड इंकिस, अच्छा गलत, दूसरा भी गलत बाबू, एकदम मिला लो। ये देखिए फाइब्रस ज्वाइंट, अरे बिल्कुल मूव नहीं करेगा फाइब्रस, यानी क्या हो जाएगा, किसमें होगा? स्कलम पाया जाएगा, एक का तीसरा, बस मिल गया, खत्म बाबू। एक एक ऑप्शन मिला पूरा मैच द फॉलोइंग खत्म कर सकते हो। एक्सोनीम, ध्यान से देखिए, सीलिया एंड फ्लैजेलम पाया जाता है, एक का दूसरा, ठीक है, 2 ऑप्शन मिल गया। कार्टविल पैटर्न, कार्टविल बाबू देखो क्वेश्चन रिपीट कर दिया, यहां तो एक टेस्ट में गलती मिल जाती है, तो पार्ट कर जाते हो तुम लोग, बाहर से है, ये है, यहां देख लो, एक ही क्वेश्चन रिपीट कर दे रहा है, ऑप्शंस एक चीज रिपीट कर दे रहा है, क्या करें हम? बॉटनी में जूलॉजी का डाल दे रहा है, जूलॉजी में बॉटनी का डाल दे रहा है, मैं क्या करूं? तो अगर टेस्ट में मिलता है तो कहां इतना आप लोग बकवास करते हैं, ठीक है। ए का क्या हो जाएगा? एक्सोनिम का, सिलिया एंड फ्लैजेला। बी का क्या हो जाएगा? कार्टविल पैटर्न का, सेंट्रियोल, ठीक, ओके। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? बायोरिएक्टर्स आर यूज्ड टू प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट, बाबू स्मॉल लिख दिया, गलत कर दिया, 178 का पहला ही गलत हो गया बाबू। देखें डाइकिनेसिस में क्या होगा? कंप्लीशन ऑफ टर्मिनलाइजेशन ऑफ कियास्मेटा, सही बात है, ए का दूसरा हो गया, एक ही ऑप्शन में दिया पहला। कॉमन कोल्ड राइनोवायरस, ए का तीसरा, एक ही ऑप्शन दिया पहला। Assertion, breastfeeding during initial period of infant growth is recommended by doctor for bringing a healthy baby, सही है। Colostrum contains several antibodies absolutely essential to develop resistance for the newborn baby, सही बात है, एक्सप्लेन भी कर दिया, मजा आ गया। Both A and R are correct, ऑप्शन नंबर 3। ये देखिए टेरोफाइलम की बात कर रहे हम, तो क्या हो गया? एंजल फिश को कहते हैं। मैगजीन को क्या कहते हैं बाबू? मैगजीन को देखिए ध्यान से, हैग फिश कहते हैं। तो तीसरा और पहला ऑप्शन नंबर 4। चलिए नेक्स्ट, टीआई प्लाज्मिड का मतलब क्या होता है? ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड, सबको पता है, किसको नहीं पता? Which of the following is not a component of fallopian tube? यूट्राइन फंडस, बाबू यूट्राइन फंडस यूट्रस का होगा ना, ठीक, बहुत कठिन था ये, कैसे कर लिए? डाउन सिंड्रोम, 21st क्रोमोसोम की ट्राइसोमी याद करिए, यानी कि एक का तीसरा, पहला ही ऑप्शन मिल गया। ये देख लो, यहां पे छोड़ दो, जाने दो, बड़ा है। फेरिंक्स परफोरेटेड बाय, कहां गया? तो कैसे मैंने किया है, सब दिखा देते हैं हम। यहां पे देख क्या हो गया,
देखिए फेरिंग्स इज परफोरेटेड बाय गिल स्लिट, गलत है। क्या पूछा इसमें? और स्टेटमेंट अबाउट नॉन कॉर्डेट के लिए, तो पहला नहीं होगा, कॉर्डेट के लिए होता है। नोटोकॉर्ड इज ऑब्सेंट, सही है, ठीक। सेंट्रल नर्वस सिस्टम डॉर्सल, गलत हो, वेंट्रल होता है नॉन में। और हार्ट इज डॉर्सल इफ प्रेजेंट, सही है। नॉन कॉर्डेट के लिए कह रहे हैं तो बी वाला सही है, डी वाला सही है। पोस्ट एनल टेल सही है, ऑब्सेंट होगा, यानी कि बी डी ई, यानी कि ऑप्शन हो गया ए जिसने किया होगा। नेक्स्ट ये देखिए, जो फिगर से क्वेश्चन आया है तो टफ क्वेश्चन माना जाएगा इसको, लेकिन ये सेक्शन बी में दिया है तो आपको करने की जरूरत नहीं थी, छोड़ देना था इसको, ठीक है। मैं बता देता हूं, किधर गए हो, एनसीईआरटी से देख के बताया मैंने, अभी मिला है। आ जाओ, 187, यस 187। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? देखिए मीजोजोइक, इसमें बर्ड्स एंड रेप्टाइल्स आते हैं, ठीक है। प्रोटेरोजोइक इसमें आ जाएगा, कोई लोअर इन्वर्टिब्रेट, सब इंसाइड का ही है, बाहर का नहीं है, लेकिन टफ माना जाएगा। इसमें क्वेश्चन ऐसे पूछा नहीं, इसे सेक्शन बी में डाला इसने, शर्मा का, तो ऑप्शन हो जाएगा इसका बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। नेक्स्ट, द सेरिब्रल हेमिस्फीयर आर कनेक्टेड बाय नर्व ट्रैक्ट known as corpus callosum, सही है। द ब्रेन स्टेम कंसिस्ट ऑफ मेडुला ऑब्लंगेटा, पोन्स एंड सेरिबेलम, तो हो गया, क्या होगा? दो ब्रेन स्टेम कंसिस्ट ऑफ मेडुला ऑब्लंगेटा, पोन्स एंड सेरिबेलम। बाबू सेरिबेलम होता तो मान भी लेते हैं, सेरिबेलम गलत हो गया, तो स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज नॉन करेक्ट या इनकरेक्ट। नेक्स्ट, ये देख लो, इसको देख के ना मतलब मजा आ गया, मैं एकदम कॉपी में एकदम लिखवाया हूं बाबू ऐसे। मैं क्या बताऊं, कैसे बताऊं, कैसे दिखाऊं मैं अभी, आप लोग कॉपी उठा के देख लीजिए यार। मैंने लिखवाया जीएनआरएच बाबू, याद करिए, इसके ऊपर मैंने हाइपोथैलेमस भी लिखवाया था एकदम, मतलब वही नोट्सवा मेरा पा गया लगता है कहीं नीट वाला। बाबू एलएच किस पे ऐड करता था? लेडिक पे, मैंने बताया, याद करवाया था, रटवाया था, एल से एलएच, एल से लेडिक। यहां पे मैंने बताया था क्या? एफएसएच, यहां पे क्या था? सर्टोली सेल। बस हो गया, खत्म, मिलाइए अब। देखिए बी क्या होगा? क्या पूछा, किसके बारे में पूछा है? ए बी सी डी, है ना। अब देखिए ए क्या हो गया? एफएसएच। बी क्या हो गया? लेडिक सेल। सी क्या हो गया? सटर। ये बाबू एकदम मतलब करेजवा फना रहा है मेरा कि अगर जो इसको गलत किया होगा एकदम धोखा हमको दिया है वो, ठीक है ना, समझ लेना इस बात को। यहां पे देखेंगे आरएनए पॉलीमरेज 3 किस पे काम करेगा? किसके लिए? एसएनआरएनए और टीआरएनए, रटने वाला था एकदम, ध्यान से देखिएगा। और अगर वो भी नहीं, अगर नहीं करना है तो बाबू बी वाला देखिए, टर्मिनेशन ऑफ रो फैक्टर होगा, तो बी का क्या होगा? तीसरा, बी का तीसरा कट दिया है, दूसरा ऑप्शन मार दीजिएगा। एक्सोथैल्मिक ग्वाइटर, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे हाइपर सिक्रेशन ऑफ थायराइड हार्मोन, ठीक है, आईबास बाहर निकल जाते हैं। एक्रोमेगाली, मुंह बड़ा हो जाता है, यानी एक्सेस सिक्रेशन ऑफ पार्शियल मून फेस एंड हाइपरग्लाइसीमिया। एक मिनट, बी का क्या होगा? एक्सेसिव ग्रोथ, हाँ वही तो, ग्रोथ हार्मोन ज्यादा बढ़ जाएगा, एक्रोमेगाली हो जाएगी, बी का चौथा, यानी ऑप्शन हो गया सेकंड। नेक्स्ट, यूनिसेलुलर ग्लैंडुलर, यूनिसेलुलर देखिए कौन सा होगा? गॉबलेट सेल, एक का तीसरा, एक का दिया है पहला ऑप्शन, खत्म। यहां पे आइए, बोन मैरो इज द मेन लिम्फॉइड ऑर्गन वेयर ऑल ब्लड सेल्स इंक्लूडिंग लिम्फोसाइट्स आर प्रोड्यूस्ड, सही है। बोथ बोन मैरो एंड थाइमस प्रोवाइड माइक्रो एनवायरनमेंट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एंड मैच्योरेशन ऑफ टी लिम्फोसाइट, सही है, बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट, ठीक है ना। ये देख लो एकदम, मतलब जो मैंने यार बाबू कॉकरोच का बनाया था ना, देखो सफल हो गया यार, 1 घंटे का 1.5 घंटा वीडियो था। तो देखें, स्ट्रक्चर यूज फॉर स्टोरिंग फूड कहां होगा बाबू? बताइए, क्रॉप में होता है, एक का चौथा। नेक्स्ट, रिंग 6 से 8 ब्लाइंड सैक कहां होते थे बाबू? ध्यान से, गैस्ट्रिक सिका कहते थे, अगर 100-150 होता माल्फिगन कहते थे, ऑप्शन नंबर तीसरा। कैसे मैं बताऊं, देखिए लोग के घर पे आ जाता, मजा आ जाता, मैं दिखा देता ऐसे पकड़ के क्या किया। लूप ऑफ हेनले ऑफ जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन रन डीप इनटू मेडुला, सही है। कॉर्टिकल नेफ्रॉन का ऊपर ऊपर जाता है, लिखवाया मैंने, पढ़ाया है, सबको पता है, तो ऑप्शन हो गया 1। नेक्स्ट, पी वेव, पी वेव के लिए क्या होगा बाबू? डिपोलराइजेशन ऑफ आर्टरिया। क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स बाबू, डिपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल्स, एकदम मतलब सिंपल है, ऑप्शन नंबर 4। As per ABO blood grouping system, the blood group of father is B plus, mother is A plus, child is O plus, तो B plus के लिए क्या होगा? IB, बोलो IB, ठीक है, होगा IB, ठीक है, मान लेते हैं। तो IB या तो IB II ये होगा। और क्या कह रहा है? A प्लस के लिए क्या होगा? IA ये हो सकता है। और O पॉजिटिव के लिए क्या होगा? II, तो खोज लो कौन सा मिल रहा है? IB, ठीक है, II, their respective genotype can be B only,
एक सेकेंड, एज पर एबीओ ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम द ब्लड ग्रुप ऑफ फादर इज बी पॉजिटिव, ठीक है, मदर इज ए एंड चाइल्ड इज ओ। अच्छा अच्छा, चाइल्ड का ओ हो गया तो पक्का बी इसका कौन सा होगा, आई बी आई आई रहा होगा और इनका रहा होगा आई ए आई, तभी ना ये ओ हो गए। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका, ये वाला सही है, यानी कि ए ओनली, बाकी सब गलत। ध्यान समझिए क्वेश्चन को, मैं भी धोखा खा गया था 1 मिनट के लिए। चलिए ध्यान से देखिए, यहाँ पे छोड़िए इसको, बड़ा सा क्वेश्चन लग रहा है, ये देखें, रिगार्डिंग कैटालिटिक साइकिल ऑफ एन एंजाइम एक्शन सेलेक्ट द करेक्ट सीक्वेंशियल स्टेप, ठीक है। तो क्या होगा, सबसे पहले सबस्ट्रेट बाइंड टू एक्टिव साइट, कौन सा दिया है, हाँ ई, देखो रट्टा याद है मुझे। इसके बाद कौन सा होगा, सबस्ट्रेट एंजाइम कॉम्प्लेक्स बनेगा, जोड़ेगा तो कॉम्प्लेक्स बनेगा, तो ई और ए, ऑप्शन नंबर 3 दिया। लास्ट क्वेश्चन बाबू, इस नीट 2024 का लास्ट क्वेश्चन, ध्यान से देखेंगे। माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट आर बोथ डबल मेम्ब्रेन बॉडी होंगे, सही है एकदम, परचम लहरा दो, ठीक है। दूसरा वाला नहीं समझ में आ रहा छोड़ दो ठीक है, खत्म हो गया। चुनना था इसमें से 10 क्वेश्चन, आपने किया होगा, बाकी 5 क्वेश्चन थोड़े से थे मॉडरेट, लेकिन कोई मतलब नहीं, आपको छोड़ना आना चाहिए, छोड़ने की कला भी आनी चाहिए आपको, ठीक है ना बाबू। तो एकदम बाबू मजा आया होगा एकदम, जिसने किया है अच्छी बात है, नहीं किया फिर मिलेंगे बाबू, फिर से कोशिश करेंगे जो उसके साथ। अब तो मैं कह सकता हूं ना, मैं तो नोट्स में दिखा सकता हूं कि क्वेश्चन ना कोई भी, मैं एकदम गारंटी के साथ कह रहा हूं, कोई भी चैलेंज कर रहा हूं, कोई भी जिसको लग रहा हो कि ये बात आपने पढ़ाई नहीं है, ये बात एनसीईआरटी में नहीं है, आपने बताई नहीं है, आ जाना, वो वाला क्वेश्चन छोड़ के जो मैंने एक बताया था, ठीक है ना। थैंक यू, ठीक है, अगर ठीक है मिलते हैं बाद में बात करें, थैंक यू।